बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। कयामत खेज रात थी कल, खास तौर पर फलस्तीनियों के लिए। रफा में 160 से ज्यादा बंदे मार दिए हैं इसराइल ने। इतनी कयामत खेज रात थी और इस सारी सूरत हाल में इनके जो कमांडोज पकड़ लिए हैं हमास ने, और जो इनके लोग पकड़े उसके बाद ये पागल हो गए, उनसे असला और सारी टेक्नोलॉजी भी वो छीन कर ले गए। इस सारे मामले के बाद जो चाइना में हो रहा है, चाइना ने असल में जो मछलियां हैं ड्रोन्स की वो समंदरों में उतार दी हैं। अमरीकी वहां पर फौज और ये तमाम चीजें ला रहे हैं। ताइवान पर कब्जा पूरी तरह तैयार है। जैसे ही उन्होंने यहाँ पर फौजें लानी है, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स और ये तमाम चीजें इन्होंने, ये मछलियां हैं उनसे उड़ा देनी। ये क्या सारा मामला, इसको समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो आप इसराइल का ये मामला समझे। इसराइल ने कल कयामत खेज रात थी फलस्तीनियों के लिए। इतना वो पागल हो चुका है, इतना उसका दिमागी तवाज़ुन पूरे मुल्क का खराब हो चुका है। वो पागल हो गए हैं। उन्होंने कल इतना बड़ा हमला किया, इतना बड़ा हमला किया कि कैंपों में लोग मौजूद थे। कैंपों में आप अंदाजा करें, मुस्लिम फोर्सेस और ये 57 मुल्क ये शर्म से डूब मर जाएं। इनकी गैरतें इन्होंने बेच दी हैं इसराइल और अमेरिका के आगे। ये नहीं जाएंगे, किसी ने नहीं जाना मदद करने, ना इसराइल के खिलाफ लड़ने। ये आप जेन में रख ले। हुआ क्या है, असल में हमास ने ऑपरेशन लॉन्च किया इनके खिलाफ, और अब तक ये सबसे खतरनाक ऑपरेशन थे। और कल आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि रॉकेट्स उन्होंने मारे हैं। अब हुआ क्या है कि ये सारी सूरत हाल किस तरह अचानक हुई। इन्होंने कल सीन कुछ ये हुआ कि हमास ने 2.0 ऑपरेशन शुरू कर दिया, यानी जिसे कहते हैं पार्ट 2। इनके फौजी निकल कर आए, यानी वो खड़े थे कोई रफा में, कोई गजा में। रफा से एक तो उन्होंने रॉकेट्स मारे, फिर उसके बाद मिसाइल दाग रहे हैं। और गजा में जो इनके फौजी थे उनको वो पकड़ कर ले गए। इनके कमांडोज, टॉप लेवल के लोग, उनको मारा, जख्मी भी किया, और सुरंगों से निकल कर उनको घसीटते हुए सुरंगों में ले गए, और साथ उनके हथियार, टेक्नोलॉजी वो भी जारी ले गए। अब ये पागल हो चुके हैं। अब असल में हुआ ये है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर ये हो रहा था कि इन्होंने कहा जी हमने ये जंग जीत ली है, हम फलाना कर लिए। इनको तकलीफ ये चढ़ी कि अब इंटरनेशनल सतह पर खबर ये आ रही है कि इसराइल की फोर्सेस जो कह रही थी, दावा कर रही थी हमने ऑपरेशन कामयाब कर लिया, फलाना कर लिया, उनके ऊपर कहर मच गया। और वो कहर किस लिए मचा है कि वो इनके फौजियों को उठाकर ले गए। सोचिए, आप एक दावा कर रहे हैं कि जी हमने जंग जीत ली है, हमने इनको मार दिया, हमने फलाना कर दिया है, और आपको अगले उठाकर ले जाए सुरंगों के अंदर, और आपकी टेक्नोलॉजी भी ले जाए। वो कह रहे पहले बंदे बाजियाब नहीं करवाए गए, तो ये अब कैसे मिलाएंगे। उस सारी सूरत हाल में हमास ने रॉकेट फायर कर दिए। अब रॉकेटों से हमला कर दिया। 4 महीने के बाद पहला ये हमला था हमास की जानिब से। ये उन्होंने हमले बंद कर दिए थे, वो तो जमीनी ऑपरेशन में लड़ाई जारी थी। उन्होंने रॉकेटों से हमला कर दिया, और वो रॉकेट से जो हमला किया वो सीधा इसराइल के ऊपर जाकर हिट किए, और उसको आयरन डोम भी नहीं पकड़ सका, फेल हो गए। वहां से लोग चीखे मारते हुए भागे। आप जानते कहां कहां पर वो गए हैं? बीच के ऊपर थे, घरों में थे, वो भागे। अब इन्होंने उसका बदला लेने के लिए कैंपों में जो आम लोग मौजूद थे, जिनको घरों से निकालकर कैंपों में रखा हुआ था, उनके ऊपर इन्होंने स्ट्राइक करके उनके लोग मार दिए। बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा। और अभी सूरत हाल जो है वो 160 से ज्यादा लोग मार दिए, और कई सौ इन्होंने जख्मी कर दिए। ये इतना तबाहकुन मरला है, इतना तबाहकुन मरला हमने नहीं देखा। अब वो पागल हो गया। वो कह रहे दुनिया में खबर ये जा रही है कि हमारे कमांडो से इन्होंने पकड़ लिए, हमारे लोग पकड़ लिए, वीडियोस जारी कर रहे हैं, मारने की तमाम चीजें। हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी फोर्सेस, जिसने 200 अरब डॉलर का भी हालिया असला इमदाद समेत अमेरिका से लिया, वो बर्बाद हो गया। इनका सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तो लड़ ही नहीं पाए। 235 दिनों में ये हाल हुआ इनका कि वो वापिस आ गए, जैसे तालिबान वापिस आ गए थे। तो ये इस वक्त सारे का सारा मामला है। अब इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करें क्या। इन्होंने गुस्से में वहां पर ऑपरेशन कर दिया, और ये इतना खतरनाक ऑपरेशन था, इतना खतरनाक ऑपरेशन था कि आप सोचे इन्होंने आम लोगों को मार के कहा हमने हमास के लोगों को मार दिया। इनसे पूछे वो जो बच्चे हैं वो क्या हमास के लोग हैं? इतनी तबाही कर दी। कैंपों में बेचारे लोग मर गए, ना उनकी बॉडीज का पता, ना कोई सूरत हाल है। अब आप सोचे हुआ क्या है। ये तब हुआ है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया कि आपने रफा ऑपरेशन नहीं करना, और साथ उन्होंने कहा है कि इसराइल को अब रोको। अब यूरोप की कंट्रीज खड़ी हो गई है, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड भी साथ उनके यूरोप से बाहर वो भी निकल गया है। बरतानिया के अंदर भी अब ये मामला खड़ा हो रहा है, वहां पर भी प्रेशर पड़ा है।
एक अजीब सूरत हाल है, जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज है वहां इसराइल के खिलाफ एहतजाज होता है, वहां पर क्रैकडाउन हो रहा है। आप सिर्फ उठाकर देख लें, गैर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी ये मामला हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि दुनिया में खबर क्या जाए, दुनिया में उनको ये चीज की खबर काबिल कबूल है कि इसराइल की फोर्सेस ने हमला कर दिया और उन्होंने बंदे मार दिए। वो कहते हैं ये तो हम करते आ रहे हैं, हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। ये खबर ना जाए कि हमारे कमांडोज उठाकर ले गए, और कमांडोज उठाकर ले गए और ये सारी सूरत हाल हो गई, तो जाहिर सी बात है उनके लिए मसाइल है। अब जब ये सारे का सारा मामला चल रहा है, तो ये जो असल कहानी है कि तीसरी जंग अजीम की तरह ये मामला लेकर जा रहे, इनके हाथ से गेम निकल रही है। अब इसराइल पागल हो चला है, उसके समझ नहीं आ रही कि अंदर से मुखबरियां कौन कर रहे हैं कि हमारे कमांडो से उठाने की। उन्होंने कल तारीख का बदतरीन ऑपरेशन किया है। ऐसा ऑपरेशन उन्होंने अब तक नहीं किया, किए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये एक बदतरीन ऑपरेशन है। कैंपों में मासूम लोग थे, उनको मारा। अब आप सोचें, जब ये सूरत हाल हो रही है, ऊपर से चाइना इनके खिलाफ धड़ाधड़ खड़ा हो गया है, तो ये कर रहे हैं कि चाइना का मुंह बंद करवाने के लिए पता ये चला है कि अमेरिका की फोर्सेस ताइवान इस वक्त पहुंच रही हैं, कुछ पहले मौजूद थी। अब अमेरिका की जो फोर्सेस ताइवान पहुंच रही हैं, ये ऐलान जंग है, ये सीधा सीधा ऐलान जंग है। चाइना ने कह दिया है कि ये फिर लड़ाई है, फिर आप भूल जाएं कि अमेरिका पर हमला नहीं होगा। उन्होंने तैयारियां क्या की हैं। एक छोटी सी आपको चीज दिखाते हैं, ये आप फिश देखिए, ये मछली, ये बज़ाहिर आपको लग रही है मछली है, और सोचें कि ये पानी में इस तरह लग रही है, ये मछली नहीं है, ये ड्रोन है। ये टेक्नोलॉजी चाइना ने काम ये किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। शार्क बनाकर छोटी बड़ी मछलियां समंदरों में, साउथ चाइना कीड़ा है, वहां के किंग है वो उनके समंदर है, उन्होंने वहां पर समंदरों में मछलियां भेजती हैं। अब अमरीकी लेकर आ रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनकी आ रही है आप-2 उनके आ रहे हैं डिस्ट्रॉयर्स। अब वो उनको तबाह करने के लिए उन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने होशियों की तरह काम नहीं किया कि पीछे से आ रहे हैं हमला करने के लिए, नहीं, ये मछलियां समंदर में रहेंगी और ये मॉनिटर कर रही हैं कब अमरीकी आ रहे, कब आ रहे हैं, और दूर से उनको ड्रोन मारेंगे, वहीं पर तबाह हो जाएंगे। ये चाइना काम करने के लिए बैठा। भी आप सोचे, चाइना असल में जिस चीज का ऐलान करता है उससे 1000 गुना ज्यादा चीजें होती है जिसका वो ऐलान नहीं करता। अगर उन्होंने ये बात बता दी है कि हमने मछलियां और ये तमाम चीजें रखी हैं, तो आप ये सोचे समंदर के अंदर कितने जानवर इन्होंने बना लिए होंगे, जो असल में आपको ये लगता है कि वो समुद्री जानवर हैं, लेकिन वो जानवर नहीं है, वो ट्रैकर हैं, वो मिसाइल उनके हैं, वो उनमें ड्रोन्स हैं, उनकी तमाम चीजें, वो इन चीजों का काम करते हैं। अब अमरीकी जब आएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर, और आएंगी उनकी आप-2 हैं, तो यहां से ये जाएंगी मछलियां और जाकर हिट करेंगी और पता भी नहीं चलेगा। सारी पीछे बैठकर इंफॉर्मेशन, लाइव वीडियो डाटा, सारे का सारा वो चाइना को पहुंचाती रहेंगी। जैसे होशियों ने कहा था कि हम अमेरिका का, इजराइल का और बाकी ताकतों का रेड सी के अंदर समंदरों में खून से रंग भर देंगे, इसको लाल कर देंगे इनके खून से, और वाकई उन्होंने वो किया। 90 के करीब उन्होंने शिप उड़ा दी है। दुनिया में इससे बड़ी जंग किसी ने लड़ी नहीं है। आप सोचे, दुनिया के अंदर कोहराम मचा दी एक छोटी सी ताकत ने, तो चाइना इनका क्या हाल करेगा। ये आ रहे हैं अपनी फोर्सेस लेकर ताइवान, और कहते क्या है कि जी वो ताइवान की साइड है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ताइवान को बहुत ज्यादा इस वक्त तकलीफ ये चढ़ी हुई है कि उन्होंने काम करना है फलाना। देखिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पहले, आप जरा गौर करें। इसराइल कहता है जो 3000 साल पहले हम यहाँ पर थे, इसलिए हम ये इलाका लेंगे, पूरा फलस्तीन। भारत कश्मीर के मामले पर वो कहता जी मेरा ही है, जैसे मोदी ने बयान दे दिया कि भाई कश्मीर तो मेरा ही था, ये आपका थोड़ी। तो कहता लाहौर भी मेरा था। वो पाकिस्तान ही है जिसने कश्मीर को छोड़ दिया है, वरना दुनिया भर इलाके नहीं छोड़ती। और इन्होंने कहा तुम ताइवान आओगे, इनकी फोर्सेस हो गई हैं तैयार। चाइना किसी भी वक्त आ सकता है। ये जो अमेरिका ने काम शुरू किया हुआ है कि जी मैं फोर्सेस लेकर आऊंगा, आप यकीन कीजिए इनके अरबों डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर डूबते हुए आपको नजर आएंगे। ये मुकाबला कर सकते हैं। चाइना जो चीज दिखाता है उसे 1000 गुना ज्यादा वो बनाता है। वो डर दिखाता नहीं, उसका ये स्टैंडर्ड नहीं है, बिजनेस नहीं है कि वो दुनिया को दिखाए कि मैं कितना ताकत। वो अमेरिका की पॉलिसी थी, वो चुप करके काम करता और दिखाता। अब ये सारा सिनेरियो जो यहाँ पर बना हुआ है, उन्होंने अपने, यानी आप सोच रहे कि समुद्री जितने जानवर हैं वो सारे, जहां से अमेरिका ने आना है, जहां से ताइवान है, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको इकट्ठी करके दे रहे हैं। अब यहाँ लड़ाई होने वाली है अमेरिका की और बाकी ताकतों की। अमेरिका ने जापान को कन्विंस कर लिया है कि आओ साउथ चाइना सी के अंदर हम चाइना के खिलाफ लड़ते हैं।
और चाइना ने कहा है कि हमारी जो ड्रिल थी जो हमने की थी ताइवान में, उसने इनके पैरों तले जमीन निकाल दी है। वो कहता है कि हम इनको बताएंगे कि लड़ाई करते कैसे हैं। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है चाइना के लिए, चाइना पूरी तरह अमेरिका के शिप तबाह करने के लिए तैयार है। वो करेगा साइबर हमला, वो इनकी करेगा बिजली बंद, वो इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से हमला करेगा, ईएमपी से हमला करेगा, इनके तमाम रेडार सिस्टम जितने हैं वो जैम कर देगा। ये अपने जहाजों को भूल जाएंगे। देखिए इब्राहिम रईसी का अगर जो हादसा हुआ है उसके ऊपर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही है, वो तो कुछ भी नहीं है जो साउथ चाइना सी के अंदर होने वाला है। चाइना ने कहा है कि हमने जो ड्रिल किए हैं हमने इन सब को सरप्राइज कर दिया, शॉक पे मुब्तला कर दिया, ये बाहर निकल नहीं पा रही सारी सूरत हाल। उसने कहा कि हमने जापान को कहा है और बाकी ममालिक को कहा है कि जिसको शौक है आग से खेलने का वो आ जाए, फिर आप आग से खेल लें और फिर इस आग में आप लोग सारे जलकर राख हो जाएंगे। क्योंकि चाइना तो इस सारी सूरत हाल में अपना ताइवान किसी जरूरत किसी को नहीं देगा। अगर किसी को शौक है तो बंदे भी फिर अपने मरवाने के लिए तैयार रहे। और इस सारे सिनेरियो में असल कहानी अब ये शुरू हो रही है कि इजराइल ने कहा है कि जी हमने जो स्ट्राइक किया है रफा पर ये जस्टिफाई है, ये बिल्कुल ठीक है। अब उनको जाहिर सी बात है तकलीफ है। इसराइल के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि उसको अब इंटरनेशनल सतह पर सपोर्ट उसकी खत्म होती जा रही। अब हुआ कुछ ये है, मुसलमान ममालिक को आप छोड़ दें, ये बेशरम है सारे, ये इतने बेशरम है, इतने बेशरम है कि हदीस अगर उठाकर देख लेना इनके साथ होने क्या वाला है, कानों को हाथ आप लगाएंगे कि आज वो हदीस के मुताबिक कि गैर मुस्लिम यानी दुनिया की जो ताकतें होती हैं वो तुम्हें दावत देंगी कि आओ मुसलमानों को यहाँ से खाओ, यहाँ से खाओ। ये एक एक करके सबकी बारी आने वाली है, आप देखते जाइएगा इन सबके साथ होता क्या है। सबसे बड़ा मसला ये है कि यूरोप के अंदर अब जो मैक्रन है उसने कहा है कि यूरोपीय यूनियन बहुत बड़े खतरे में आ गया, सीरियस डेंजर है। यानी उसने कहा है कि यूरोपीय यूनियन इन सीरियस डेंजर। क्यों कहा है उसने? यूरोपीय यूनियन टूटने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई यूरोपियन कंट्रीज ने कहा है कि एक तो हमने रूस से जंग नहीं करनी, उनसे सुलह करके मामला तय करें। दूसरा, कई कंट्रीज इसराइल के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। नॉर्वे खड़ा हो गया है, स्पेन खड़ा हो गया है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो आयरलैंड भी खड़ा हो गया है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एरियाज में आगे जाएं तो अफ्रीकन कंट्रीज भी खड़ी हो गई हैं, एशिया के अंदर भी खड़े हो गए हैं, इवन के इंडिया भी खड़ा हो गया। उसने ये बात कह दी है कि किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है कि इसराइल रहे और फलस्तीन न रहे। ये सारे का सारा मामला इस वक्त हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि हम यूरोपीय यूनियन की कई कंट्रीज अगर ये शामिल हो जाएं, यानी उनको असल में इसराइल अब किसी सूरत नहीं अच्छा लग रहा। वो कह रहे हैं कि ये लोग तमाशे करते जा रहे हैं और हमें जंग की तरफ धकेल रहे हैं। कई कंट्रीज कह रही हैं कि हमने यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना है। सबसे बड़ा इस वक्त सिनेरियो ये चल रहा है कि चाइना को घेरने की जो तैयारी इस वक्त कर रहे हैं, यूरोप इस दफा नहीं आएगा पूरी तरह। ये प्लान पूरा कर रहे हैं। यानी असल में होने ये जा रहा है कि इसराइल को भी कह रहे हैं जी असल में यहाँ पर इसराइल और अमेरिका का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। इसराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका की फौजें आ जाए इसराइल में, वो आकर लड़े और उनके ऊपर जब हमला हो तो फिर नेटो को बुलाया जाए और कहा जाए कि चूंकि इन पर हमला हो गया है अमेरिका पर, तो अब ये काम किया जाए। नेटो के अंदर अब बहुत सारी कंट्रीज कह रही है हमने अमेरिका का साथ नहीं देना। देखिए इनको परेशानी ये लगी है, भारत भी इनके हाथ से स्लिप हो गया। मोदी ने जो बयान दे दिया है उसने कहा है कि मेरी मर्जी होगी तो मैं ईरान से ताल्लुकात भी बहाल करूंगा, चाबार भी करूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं रूस से करूंगा, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा, ना अमेरिका की लूंगा ना किसी और की लूंगा। उसने कहा इजराइल ईरान को पसंद नहीं करता लेकिन मेरी दोनों के साथ दोस्ती है क्योंकि मैंने हर वो काम करने अपने मफाद में। इनको ये लग रहा है हमने इंडिया को पाला पोसा बड़ा किया, इतने बड़े पैमाने पर लाकर लेकर आए, अब इंडिया हमें आंखें दिखा रहा है। देखिए इंडिया के अंदर कोई स्टैब्लिशमेंट तो नहीं बैठी, मोदी खुद ही स्टैब्लिशमेंट है, सिविलियन है वहां पर। कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां पर अदम एतमाद आ जाए और इनको फारिग कर दिया जाए या वहां पर स्टैब्लिशमेंट को कह दी इसको फारिग कर दो। वहां पर तो सिविलियन खुद ही स्टैब्लिशमेंट होती है, यानी मोदी खुद ही स्टैब्लिशमेंट है। सो इस सारी सूरत हाल में वो कहते हैं हमने इनको तैयार किया था चाइना के खिलाफ, तो ये चाइना के खिलाफ तैयार होकर हमें कह रहे हमने चाइना के खिलाफ नहीं लड़ाई करनी, तो फिर हम चाइना को कैसे करेंगे मैनेज? इजराइल ये समझ रहा है कि फौजी आकर लड़े इधर, अमेरिका ये कह रहे नहीं ताइवान जाकर लड़े। अब दोनों की आपस में लड़ाई होगी और नेटो उधर से कह रही है कि हमने हर जगह जाकर नहीं लड़ना। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई ममालिक ने अमेरिका को कह दिया है कि अगर आपने चाइना के साथ लड़ाई की, जैसे मैक्रन है, फ्रांस के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं चाइना के साथ,
तो मैक्रन को शी जिनपिंग ने क्लियरली कह दिया है कि आप इस लड़ाई से दूर हैं। उन्होंने कहा जी हम दूर रहेंगे। तो नेटो से इनके खिलाफ जाकर लड़ना किसने, बल्कि शी जिनपिंग ने यहाँ तक इनको कहा था कि आप लोग रूस से बैठकर मामला तय करें, हम रोल प्ले करते हैं, आपका दोस्ती आपकी करवाते हैं, छोड़े आप जंग को। आप अमेरिका के पीछे लगकर आपने पूरा यूरोपीय यूनियन बर्बाद कर लिया है। आपकी अपनी यूरो की करेंसी है, आप अमेरिकी डॉलर के पीछे छुपे बैठे हैं। अब यूरोप सारा इस तरह टूट रहा है, इजराइल अब पागल हुआ चला है। ये सारे का सारा जो सिनेरियो बन रहा है, बताएं क्या खित्ता आपको बड़ी जंग की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा? हर रोज हमले कर रहे हैं, हर रोज हमले कर रहे हैं। बताएं मुस्लिम ममालिक और उनकी फोर्सेस का क्या फायदा है कि अगर जाकर आप इसराइल को रोक ही नहीं सकते। अब तो हालत ये है कि मुस्लिम कंट्रीज में एहतजाज भी नहीं हो सकता इसराइल के खिलाफ। सो अब सिनेरियो ये बनता जा रहा है कि 3-4 ममालिक हैं जो कि फलस्तीन के लिए खड़े हो सकते हैं या ईरान के साथ, और उनमें से सिर्फ आप देख लें, एक चाइना है, एक यानी रूस है, और इसके अलावा ईरान है। तीनों की आप हालत देखें, ईरान का प्रेसिडेंट मारा गया, रूस के अंदर वो कह रहे हैं regime चेंज करना है, वहां पर उसको जंग में मुसल्लत कर रहे हैं, और यहाँ पर रह गया चाइना। और चाइना को ताइवान वाली साइड पर अमेरिकी फोर्सेस कह रही है जी हम आ रही हैं। वो कह रहे हैं ठीक है आ जाओ, हमारे मछली के ड्रोन्स हैं और बाकी सारे ड्रोन्स हैं। ये जो मछली के ड्रोन है ये तो सिर्फ उन्होंने दिखाए हैं। सोचे जो इनविजिबल पावर्स होंगी जो यहाँ पर वो करके बैठे। साउथ चाइना सी चाइना का है, ये उनका है, आप यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते। आप बाहर से आ रहे हैं, ये कोई और मामले, पाकिस्तान थोड़ी है या ये कोई और मुल्क थोड़ी है कि आप समंदरों में आएंगे अपने बाप का राज समझेंगे, अगले आपको यहाँ पर दफन कर देंगे। चाइना के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते। ताइवान उनका, उन्हें लेकर रहना है और उनका हक है। ये ताइवान उनसे अलग हुआ था, ये को बांग्लादेश की तरह थोड़ी है कि हमने अपने करतूतों से अलग कर दिया था और बाद में हमने कहा ठीक है जी तुम, और बाकी सूरत हाल हमारे सामने कि कश्मीर को भी हमने छोड़ दिया। ये चाइना ये आपको नहीं छोड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।